ये बार बार शिकायतें करता है अधिकारियों के पास कि ये दुकानें तोड़ो। और ये दुकानें क्या कि साहब उसमें नक्शा उल्टा सुल्टा हो रखा है कब्रिस्तान और शमशान का। वहाँ पे ज़मीन 20 बीघा है। चार साहब ये हमारे गेगल हाईवे के ऊपर रिक्को एरिया के सामने 5 दुकानें बनी हुई हैं जो सार्वजनिक है। पूरे गांव के सहयोग से 2014 में बनाई गई थी, जब जलील और बारी पूर्व सरपंच उनके कार्यकाल में दुकानें बनाई गई थी उनके सहयोग से। और उन दुकानों का किराया वहाँ पे शमशान और कब्रिस्तान में बगीचा लगाया हुआ है, वहाँ पे मज़ार है, उसकी देखरेख के लिए उसका किराया काम में आता है। 2014 से बेकायदा मस्जिद मदरसे की रसीदें कटती हैं उन दुकान के किराए की। और अब ये जो बारी और जलील 2 दफ़े चुनाव हार चुका, चुनाव के मुद्दे को लेकर ये बार बार शिकायतें करता है अधिकारियों के पास कि ये दुकानें तोड़ो। और ये दुकानें क्या कि साहब उसमें नक्शा उल्टा सुल्टा हो रखा है कब्रिस्तान और शमशान का। वहाँ पे ज़मीन 20 बीघा है, 4 बीघा ज़मीन कब्रिस्तान की अलॉटमेंट है, 2 बीघा शमशान की अलॉटमेंट है। तो वो नक्शा उल्टा सीधा हो रखा है, तो हमने उसका ये दावा भी कर रखा है एसडीएम ऑफिस में नक्शा शुद्धि का। तो इसको लेके वो बार बार, अब जैसे ही बीजेपी की सरकार आई ना साहब, तो अधिकारियों को गुमराह करता है कि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ। बार बार अधिकारियों के पास आता है और गुमराह करता है, वो दुकानें टुड़वाता है, दुकानें टुड़वाने की कोशिश कर रहा है। तो हम आज कलेक्टर साहब से मिलकर ये ज्ञापन देंगे कि साहब ये हमारे कब्रिस्तान को जहाँ मौका स्थिति जो जहाँ पे कब्रें बनी हुई है, अगर वो दुकानें टूटती है तो वहाँ पे पुरानी कब्रें बनी हुई है, कई कब्रें टूट जाएगी, घर टूट जाएगा और इससे कोई माहौल ख़राब हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि दुकानों को यथास्थिति रख के गाँव का माहौल बना रहे, हिंदू मुसलमानों की एकता मिसाल रहे। इसका किराया बिल्कुल साहब, जो कब्रिस्तान है उसमें बगीचा लगा रखा है, वहाँ पे मज़ार है, उसकी मज़ार के उसमें लाइटें लगा रखी है, उसकी लाइटों का मेंटेनेंस, उसके पानी का खर्चा, उन पेड़ों का खर्चा सही है, उसका देख रेख के लिए उसका किराया काम में आता है सर। सार्वजनिक है ये। मेरा नाम नजमुद्दीन, समाज सेवी गेगल।